नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा विषय है, क्या आपको डर लगता है? क्या आपको कोई भी काम शुरू करने से पहले डर लगता है कि लोग क्या कहेंगे, मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, पता नहीं कैसा माहौल हो, मेरा साथ दे कि ना दे, मैं तो काबिल नहीं हूँ, मैं परफेक्ट नहीं हूँ, इसलिए मैं कर नहीं पाऊंगा। क्या ऐसे प्रश्न आपको घेरे रहते हैं, सताते रहते हैं? कोई भी सब्जेक्ट का अध्ययन करने से पहले ये प्रश्न उठते हैं। किसी से भी मीटिंग में मिलने जाने से पहले ये प्रश्न उठते हैं। आपको डर सताता है, आपके हाथ पैर कांपते हैं, आप मन ही मन विचलित होते हैं कि क्या होगा, कैसे होगा। होता है ना? तो ये एक संकेत है, एक संकेत है कि यू आर ग्रोइंग, आप बढ़ रहे हो। यदि आपको डर सताता है तो इसका तात्पर्य है कि आप मनुष्य हो। हाँ, हम सबको डर लगता है। जो जितना बड़ा अचीवर है, जो जितनी टॉप पे पहुंचा, उन सब ने डर के साथ एक स्लोगन जोड़ा। क्या जोड़ा? डर के आगे जीत है। इसको हल्के में मत लीजिए कि डर के आगे जीत है, बस बोला और खत्म। जब जब जीवन में नई परिस्थितियां आएंगी, नए लोगों से मिलने जाएंगे, नए विषय का अध्ययन करने जाएंगे, तो ये डर आएगा। ये स्वाभाविक है। जिसको नहीं आता, ऐसा कोई नहीं है जिसे डर नहीं आता। सबको डर लगता है, पर वो क्या कहता है? वो ये कहता है, करके देखता हूँ, करके देखता हूँ, करके देखता हूँ, और वो अपने जीवन में सफल हो जाता है। और एक बंदा जो कहता है, नहीं मुझे डर लगता है, मैं नहीं करूँगा, मैं नहीं करूँगा, मैं नहीं करूँगा, मैं नहीं करूँगा, और वो सीखने से रह जाता है, वो नहीं सीख पाता। जो आपको क्या लगता है कि आपने विद्यालय में, यूनिवर्सिटी में जो पढ़ाई करी वो काफी है? वो काफी है सिर्फ भौतिक जगत के लिए, आर्थिक परिस्थितियों का सामना करने के लिए। वो आपको मजबूत बनाती हैं, आपको एक धन कमाने की मशीन के रूप में परिवर्तित करती हैं। पर क्या सिर्फ धन ही, एक ही चीज को जीवन में भर दिया जाए और आपको सारे सुख आने शुरू हो जाएंगे? नहीं। इसलिए जीवन बना, और जीवन हर दिन एक नई कक्षा है, हर दिन एक नया शिक्षक है, हर दिन एक नया सब्जेक्ट है आपको पढ़ाने के लिए, आपको विकसित करने के लिए, जिससे कि आपका सर्वांगीण विकास हो। सर्वांगीण विकास कैसे? सर्वांगीण विकास आपका फिजिकल डेवलपमेंट हो, शारीरिक विकास हो, आपका मानसिक विकास हो, आपका जिसको कि हम बोलते हैं इकोनॉमिकल, या तो फिर बोलेंगे एनर्जी विकास हो, और आपका स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक विकास हो। तो पढ़ाई करी विद्यालय में सिर्फ यहाँ की, सिर्फ फिजिकल वर्ल्ड में सरवाइव करने के लिए कि रोटी कपड़ा मकान की जरूरतें कैसे पूरी करूं, वो विद्यालय की शिक्षा है। पर जीवन जीना है तो इन चारों आयामों को पूरा करना पड़ेगा। इन चारों आयामों को पूरा करना पड़ेगा। एक दिन में नहीं सीखते। क्या एक दिन में पूरे जीवन का खाना खा रहे हैं आप? प्रश्न करें। आज खा लिया, आप जीवन भर नहीं खाएंगे। प्रश्न करें। अगर आपने विद्यालय में ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, डॉक्टरेट कर ली, तो क्या आप संतुष्ट हो गए? आगे बढ़ना है, जीवन का नाम ही आगे बढ़ना है, क्योंकि जीवन अपने में बहुत बड़ी किताब है, बहुत बड़ा सिलेबस है।
इसे आपको पूरा करना पड़ेगा। आप भागेंगे उतनी ही समस्याएं आएंगी। क्यों? क्योंकि आपको सिखा रही हैं, पहले प्यार से, आराम से, फिर उसके बाद थोड़ी सी डांट से, फिर डांट से भी नहीं सीखे तो मार से, मार से भी नहीं सीखे तो बहुत बड़े धक्के से। पर जीवन को तो सिखाना है, वो सिखा के रहेगा। तो पूरी चॉइस आपकी है, पूरा निर्णय आपका है कि प्यार से सीखे, कि डांट से सीखे, कि मार से सीखे, कि बहुत बड़े धक्के से सीखे। ये पूरा निर्णय आपका है। पर जीवन तो चलता रहेगा, जीवन तो चलता रहेगा, जीवन तो चलता रहेगा। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या आपको डर लगता है? तो चलिए इसके विषय में एक बहुत अच्छी कहानी सुनाती हूँ आपको। मजा आने वाला है, आप सब ताली मारने वाले हैं। शुरू करें? शुरू करते हैं। जैसा कि हम सब बचपन में बेताल पचीसी कहानी टीवी में देखी, कॉमिक्स बुक्स में पढ़ी, विक्रम और बेताल की कहानी, 25 कहानियां थीं। विक्रम तो बहुत बड़ा योद्धा था, हर चीज में पारंगत था, फिर भी उसे 25वें प्रयास में सफलता क्यों मिली? पहले प्रयास में सफलता क्यों नहीं मिली? जब विक्रम घने जंगल में गया, उसने देखा मुर्दा लाशों को टंगा हुआ, उसका सीना डर से घबरा गया, हाथ पैर कांप गए। पर उसने अंतर मन से कहा कि डर के आगे जीत है। वो गया, उसने बेताल को लादा अपने ऊपर। पर जैसे कि हर परिस्थिति आपको कुछ सिखाने आई है, यहाँ विक्रम के धीरज की परीक्षा थी। तो बेताल ने कहा, विक्रम तू बोला और मैं उड़ा। ऐसे ही बोला था ना? याद करिए वो सीन, कैसे लाल लिपस्टिक, सफेद बाल, तू बोला और मैं उड़ा। हम सब देख के घबरा जाते थे बेताल को। और सोचिए वो सड़ी हुई लाश, बदबूदार लाश, उसको अपने कंधे पे ढोके विक्रम आगे बढ़ रहा है। क्या उसका हृदय नहीं थर्रा रहा है? थर्रा रहा है। पर उसे उससे ज्यादा अपने कर्तव्य पूरे करने की जिम्मेदारी है कि मुझे करना है। यदि किसी ने मुझसे कहा है तो मुझे करना है। एक कहानी बीतती है, विक्रम से को उत्तर आ जाता है और बेताल की ये शर्त थी, यदि तेरे मन में उत्तर आए तो तुझे देना पड़ेगा, नहीं तो तेरा सर मैं यहीं पर फोड़ दूंगा। पहली कहानी में उत्तर आ जाता है, विक्रम को बोलना पड़ता है। दूसरी कहानी में उत्तर आ जाता है, विक्रम को बोलना पड़ता है। धीरे धीरे करके विक्रम सीख रहा होता है। क्या सीख रहा होता है? कि कैसे बेताल की बातों में इन्वॉल्व नहीं होना है। मेरा लक्ष्य इसको वहां तक पहुंचाना है, उस साधु तक जिसने इसको मंगाया है, बुलाया है। अभ्यास करते 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 25वीं कहानी में उसको सफलता मिलती है। 25वीं कहानी के बाद वो वहां पहुंच ले जा पाता है। इसीलिए बेताल 25 कहते हैं। 25 कहानियां हैं, एक दो देखिए, पूरी देखिएगा, जीवन बदलने वाला है। तो डर तो सबको लगता है, चाहे वो जितना महान व्यक्ति हो और चाहे वो जितना नीचे व्यक्ति हो, डर सबको लगता है। पर जिसने ये भाव अपने मन में ठान लिया कि डर के आगे जीत है, डर के आगे जीत है, डर के आगे जीत है, वो बढ़ गया, बहुत बड़ा। तो दोस्तों, आज की दुनिया में, पिछली दुनिया में, आपके जीवन में जितने भी सफल लोग हैं, जिनकी भी जीवनियाँ पढ़ी हैं, कृपया उनके संकटों को, उनके राह में आए हुए कष्टों को जरूर पढ़ें। उनसे प्रेरणा मिलेगी, उनसे पता चलेगा कि हम सब इंसान हैं, हम सब हाड़ मांस के बने हुए हैं, हम सबको डर लगता है।
पर जीतता वही है जो चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। तो क्या करने वाले हैं डर के साथ? उत्तर दीजिएगा कमेंट में कि डर के साथ आप क्या करेंगे। इसी के साथ आप सबका जीवन खुशियों से भर जाए, प्यार से भर जाए, सफलता से भर जाए, डर के आगे जीत है से भर जाए। आप सबका धन्यवाद, धन्यवाद।